हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। गला थोड़ा सा खराब है आज, बट इट्स ओके। ये क्लास तो रिकॉर्ड हो ही जाएगी। एंड ये इसलिए भी रिकॉर्ड हो रही है बिकॉज डीएलएड कोर्स 506 की ये लास्ट यूनिट है। सो ऑल्दो मुझे साइंटिफिक मिसकंडक्ट से रिलेटेड कुछ डालना था, बट वो कल एड ऑन हो जाएगा। आज हम इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे, 13th यूनिट, और ये कोर्स भी इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 4th ब्लॉक है ये, जिसमें हमने गर्ल चाइल्ड के बारे में बात की थी, चाइल्ड राइट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चाइल्ड राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि होते क्या हैं, कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो इन चीज़ों का ध्यान रखती हैं, बट हाँ कितनी अवेयरनेस है उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो राइट होता क्या है, अधिकार या फिर ह्यूमन राइट होते क्या हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा नरेशन दिया हुआ है कि राधा और राफिया दो नेबर्स हैं और वो स्कूल जा रही हैं, वो 7th क्लास में पढ़ रही है। और एक आफ्टरनून में जब वो लंच के बाद जो है वापस स्कूल जा रही थी, बिकॉज आपने देखा होगा कि जो गाँव में स्कूल होते हैं उसमें लंच के लिए छोड़ देते हैं बच्चे को ना, आधे पौन घंटे के लिए, बिकॉज वहीं पे उनका घर होता है, तो वो जाके खाना खा के आ जाते हैं। सो वो एक आफ्टरनून में वो अपने लंच के बाद स्कूल वापस जा रही थी, उनके पेरेंट्स भी उनके साथ थे और उनके हाथ में खाली बर्तन थे, एम्प्टी पोट्स या बकेट्स थी, ठीक है। और वो कहाँ तक गए उनके साथ, पंचायत ऑफिस तक गए। पेरेंट्स ने वहां पर जो भीड़ थी और आदमी औरतें खड़ी थी, वहां पे जाके वो भी खड़े हो गए पंचायत ऑफिस के सामने, ये खाली बर्तन और अपनी बाल्टियां लेके, और वो एक जो है स्लोगन चिल्लाने लगे वाटर सप्लाई से रिलेटेड। ओके, राधा और राफिया ने ये सारी चीजें देखी और इस चक्कर में जो है वो थोड़ी सी लेट भी हो गई, तो वो स्कूल की तरफ भागी, ठीक है। वहां जाके टीचर ने उनसे पूछा कि वो लेट क्यों है, तो उन्होंने सारा का सारा सीन बताया पंचायत में। टीचर ने ये जो एक्सपीरियंस था बच्चों को, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो उठाए। ओके, क्योंकि अब एक एक्सपीरियंस था, उसके बहाने वो कुछ सिखा सकते हैं बच्चे को। सो उन्होंने बोला कि ऐसा क्या हुआ कि वो एम्प्टी पोट और बकेट्स लेके वहां पर जो है वो खड़े हैं, या वो क्यों पंचायत ऑफिस के ही बाहर खड़े हैं, या फिर जो है कैन पीपल गैदर इन फ्रंट ऑफ पंचायत लाइक दिस, क्या वो ऐसे ही खड़े जो है बाहर इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है वो बच्चों से उन्होंने पूछे। इनके आंसर्स क्या निकल के आते हैं कि हाँ बिल्कुल, लोग जो है, पीपल जो है, उनका अधिकार होता है, उनका राइट होता है कि वो पीसफुली पंचायत ऑफिस के सामने इकट्ठे हो सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। अब ये राइट क्या होता है? सो राइट कुछ एक सर्टेन कंडीशंस होती हैं जो सिर्फ पीपल, मतलब जो लोगों के लिए हैं, मतलब वो तो एटलीस्ट बेसिक उनको जो है प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो अब पानी का अधिकार सबको है कि सबको अच्छा पानी मिले पीने के लिए, ठीक है, या यूज करने के लिए। सो वो उनका राइट है। तो राइट कुछ एक कंडीशंस हो गई जो लोगों के लिए बनाई गई हैं। इनको हम यूजुअली फंडामेंटल और एसेंशियल मानते हैं एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। ओके, सो अगर आप एक मीनिंगफुल लाइफ जीना चाह रहे हैं तो आपको कुछ एक चीजों की जरूरत पड़ेगी। ओके, राइट्स जो है वो फ्रीडम है, जो कि ये अच्छी जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, जो उनके पास होनी चाहिए। और ना सिर्फ पर्सनल लोगों, मतलब पर्सनली लोगों के लिए अच्छी है, बल्कि कम्युनिटी के लिए भी अच्छे हैं राइट्स। ओके, इंडिया में बहुत सारे राइट्स हैं, बट उनमें से फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी की है। क्योंकि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यूजुअली अगर कोई आपको दिक्कत हो रही है तो आप लोअर कोर्ट में जाते हैं, देन हायर कोर्ट में जाते हैं, देन उससे हायर में, उसमें सालों लग जाते हैं। बट अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। ओके, ये वाले राइट्स हैं जैसे राइट टू इक्वालिटी, देन राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होनी चाहिए कि मेरा जो मन करे वो रिलीजन में चूज कर सकूं, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स भी हैं। आपको याद भी होगा आर्टिकल 21A हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का भी है कि इनमें से भी अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट भी है। ओके, तो अगर हम ओवरऑल बात करें, सो एक यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो हैं वो यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया। यही जो नॉर्मल से राइट्स की बात कर रहे हैं हम, फंडामेंटल से बेसिक राइट्स की बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड एक यूनिवर्सल डेक्लेरेशन लाई गई 10 दिसंबर 1948 को। ओके, हम तो ऑटोमेटिकली उस टाइम पे बहुत यंग नेशन थे, और ये जो आपकी यूनिवर्सल डेक्लेरेशन है, इसमें ह्यूमन राइट्स की एक लिस्ट दी गई थी, एक कॉमन स्टैंडर्ड सेट किया गया था कि अगर आप एक ह्यूमन की तरह पैदा हुए हैं, जन्म आपने लिया है, तो ये कुछ एक राइट्स हैं जो आपकी सरकार और आपका एनवायरमेंट आपको प्रोवाइड करेगा। ओके
क्या है ये, क्यों जरूरी है? तो ये कॉमन स्टैंडर्ड हमने बना दिया है ताकि ये अचीवमेंट फॉर ऑल पीपल एंड ऑल नेशन, सो उन सब के लिए जरूरी है, और जो मेंबर कंट्रीज थे वो इनको ओ करें, यानी कि वो इन चीजों का ध्यान रखें। ठीक है, इसी चक्कर में सबसे पहले जब बात हुई ह्यूमन राइट की, तो ये जो 10 दिसंबर है इसको वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे के नाम से भी मनाया जाता है, हर एक 10 दिसंबर को। ये डेट आपको याद रहनी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन अगर पूछना हुआ तो ये पूछी जा सकती है किसी भी एग्जाम में। ठीक है जी। फर्दर अगर बात करें, अब इंडिया साइनेटरी है, इंडिया ने साइन कर रखे हैं उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के ऊपर। सो हमारा काम हो जाता है कि हम ऐसी कोई एजेंसीज या ऐसे कोई कमीशन सेट करें जो कि इन चीजों का ध्यान रखेंगे, राइट। सो एक नेशनल लेवल पे एक कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और एक स्टेट लेवल पे है, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो एनसीपीएचआर और एससीपीएचआर आपको ध्यान रखना है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इनके ऑफिसेज हैं, ये एजेंसीज एक तरीके से जहां पे ये प्रोटेक्ट करती हैं राइट्स का, ह्यूमन राइट्स जो बेसिक राइट्स हैं। अगर कहीं वायलेशन हो रहा है, हनन हो रहा है, सो आप भी इनको अप्रोच कर सकते हैं, जा सकते हैं इनके पास, और अगर कोई बहुत बड़े लेवल पे चीज हो रही है और इनकी नजरों में आ गई तो ये अपने आप से भी उस चीज पे एक्शन ले सकते हैं। जब भी कोई एजेंसी या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट अपने आप से एक्शन लेता है, यानी उसके सामने कोई अपील नहीं हुई है, जाके हमने उसको शिकायत नहीं की है, बट स्टिल उस चीज के ऊपर काम हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सुओ मोटो एक्शन, यानी कि अपने आप लिया गया है वो। ठीक है, कि वो जरूरी था, इसलिए अपने आप उस एजेंसी ने या उस कोर्ट ने उस चीज को एड्रेस किया है। ठीक है, अब बच्चों के राइट्स की अगर बात करें तो पहले तो बच्चा क्या है, तो बच्चा जो है वो 18 साल से नीचे की एज का हर एक इंसान बच्चा है, वो चाइल्ड है। ओके अगर आपने देखा भी होगा तो जो अलग अलग कमीशन या अलग अलग जो आपके रूल्स एंड एक्ट्स हैं, लॉज हैं, उनके अंदर कई बार चाइल्ड की डेफिनेशन अलग अलग दी गई है। कहीं कई जगह पे, जैसे अगर क्रिमिनल की बात करें तो क्राइम वाली जो फील्ड है उसमें 16 साल से नीचे के ही को बच्चा माना गया है। अगर आप 16, 17, 18 के हैं सो आपको जुवेनाइल कोर्ट भेज देंगे, बट वो 16 से नीचे कोई आपको बच्चा माना जा रहा है, बेसिकली ऐसा कुछ होता है। सो वो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि ये जो एज है ना, ये भी डिफर करेगी। जैसे WHO बोलता है कि 10 to 18 वाले अडोलेसेंट्स हैं। ओके, सो वो डिपेंड करता है, यहाँ पे हम जब कंसीडर करेंगे बच्चों के राइट्स को, सो 18 साल से नीचे के लोगों को हम चाइल्ड मानेंगे। और चिल्ड्रन जो है ऑब्वियसली भविष्य है ना, तो एक इंपॉर्टेंट फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स हैं। सो ऑब्वियस सी बात है, उनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, उनका ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि कल को वो हमारे देश का भविष्य है। तो जब भविष्य है तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा, और ये एसेंशियल हो गई कि हम उनकी सिचुएशन जो है वो बेटर बनाएं। वर्ल्ड में जहां भी कहीं है, हर एक बच्चे की किसके थ्रू होगा, वो एजुकेशन के थ्रू होगा। एजुकेशन इज द मेजर एजेंट जो आपके लिए बड़े से बड़ा सोशल या किसी भी लेवल पे चेंज लेके आ सकता है। ओके, इसीलिए बोलते हैं ना पढ़ाई लिखाई जरूरी है। सो वो एजुकेशन के थ्रू चीजें आएंगी, बिकॉज आप अवेयर होंगे उन चीजों से। अगर सिचुएशन देखें बहुत सारे पार्ट्स में, सो बहुत क्रिटिकल है बच्चों की सिचुएशन, बहुत सारे रीजंस की वजह से। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि हम जो है प्रमोट करें बच्चों की वेलबींग और उनके डेवलपमेंट को। अगर हम एक तरीका देखें इन सब में से कि क्या चीज हम कर सकते हैं, तो हम एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं जहां पे बच्चों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो बेटर तरीके से डेवलप कर सके, ग्रो कर सके। ओके, अब अगर बच्चों के राइट्स की बात करें तो लिमिटेड नहीं है वो, बट कुछ एक राइट्स हमने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं जो आपके NIOS के मटेरियल में है। सो फर्स्ट है टू गेट प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज, तो अगर बच्चा बीमार होता है तो उसको प्रॉपर हेल्थ सर्विस मिलनी चाहिए। टू हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसका जो भी मन करे या उसके दिमाग में, दिल में जो चीज आ रही है, उसको फ्रीडम होनी चाहिए कि वो बोल सके, एक्सप्रेस कर सके। ओके, पेरेंट्स से सेपरेट नहीं किया जाना चाहिए बच्चे को, जो कि यूजुअली आपने देखा होगा बाहर के फॉरेन कंट्रीज में कई बार जो है, बहुत बार न्यूज आती है ना कि फलाना कोई बच्चा था या कोई जो है पेरेंट्स से उनसे अलग कर लिया गया इतनी ये बात पे, या ये हुआ था। सो पेरेंट्स से अलग नहीं किया जाना चाहिए बच्चे को, बट वहां पे बच्चे की देखभाल कर रहे हैं या बच्चे के लिए अच्छा है यही बोल के पेरेंट्स से भी अलग कर दिया जाता है। सो वो सिचुएशन जो है वो कई बार कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। पेरेंट्स के द्वारा आपका ध्यान रखा जाना ये आपका अधिकार है। ठीक है, टू हैव ए नेम, आपका नाम होना। टू गेट बेसिक एजुकेशन, मदर टंग में आपको बेसिक एजुकेशन मिले। राइट टू लाइफ, और जब भी हम लाइफ बोलते हैं इट मीन्स, इसका इंटरप्रिटेशन होगा गुड लाइफ, की एक अच्छी जिंदगी का आपको अधिकार है। ओके,
आपको किसी भी तरीके के एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, ये आपका अधिकार है कि आपको प्रोटेक्ट किया जाए ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कि आपका शोषण ना हो। टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कॉर्पोरल पनिशमेंट, ये तो हमारे आरटीई एक्ट में भी मेंशन है। मतलब आरटीई एक्ट तो हम इतनी बार पढ़ चुके हैं कि बार बार हर जगह उसको मेंशन किया जाता है, तो बार बार नहीं पढ़ सकते ना हम उसको। एक बार पढ़ लिया अच्छे से डिटेल में, नहीं देखा है तो देखिएगा, आरटीई एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर या कोई भी अदर क्रूअल इनह्यूमन बिहेवियर, ट्रीटमेंट या पनिशमेंट उनको नहीं मिलनी चाहिए। ओके, राइट टू रेस्ट, लेजर एंड प्ले, सो उनको अच्छा टाइम मिले रेस्ट करने का, खेलने का, तो वो एक अच्छी लाइफ जो है वो उसी में आ जाएगी, गुड लाइफ में सारी चीजें आ जाएंगी। टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इलिसिट यूज ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स या फिर साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, तो उनको बचाया जाए इन चीजों से जो कि यूज किए जाते हैं, मतलब क्योंकि कई बार ये सारी चीजें करके ट्रैफिकिंग में यूज किए जाते हैं सारे सब्सटेंसेस। ओके, तो इनसे दूर रखा जाए बच्चे को, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई बार बच्चा अगर गलत संगत में पड़ता हुआ नजर आता है तो पेरेंट्स डांट झाड़ के जैसे भी करके उसको वहां से निकालना चाहते हैं। ओके, फिर है, और उस टाइम पे एज शायद इस टाइप की होती है कि बच्चा जो है वो समझ नहीं पाता कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, और उसको अपने पेरेंट्स ही गलत लगते हैं। ओके, सो वो एक बहुत क्रिटिकल फेज हो जाता है लाइफ का। यूनाइटेड नेशन के इनिशिएटिव्स की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे स्टेप्स इन्होंने लिए हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स इन्होंने लिए पर्टिकुलरली बच्चे की केयर के लिए, कि आप जो है ध्यान रखें उनका और प्रोटेक्ट करें उनको। सो ये तो हमने देख लिया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। 1959 में भी एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड से रिलेटेड ये डिक्लेरेशन हमने अडॉप्ट किया था जनरल असेंबली में, ये भी यूनाइटेड नेशन के लेवल पे है। इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सो ये भी अडॉप्ट किया हमने जनरल, अगेन वही यूनाइटेड नेशन का, ये 1966 में। सो कहीं पे सिविल पॉलिटिकल राइट्स, कहीं पे बच्चे के राइट्स, कहीं पे ह्यूमन राइट्स। पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि इन हर राइट में अगर वर्ड चाइल्ड नहीं भी मेंशन है तो भी कैसे ना कैसे करके उसके अंदर चीजें तो इन्वॉल्व है ना, बिकॉज ये चीज किसके लिए, जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अब बच्चा भी तो ह्यूमन है ना, तो चाइल्ड तो ऑटोमेटिकली उसमें आ गया, ये तो स्पेसिफिकली हमने चाइल्ड के लिए जो है डिक्लेरेशन कर दी। देन फर्दर इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये भी बच्चे के राइट्स को जो है वो अपहोल्ड करता है। एक सीआरसी है, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ये 1989 में अडॉप्ट किया गया, और ये भी एक बहुत मेजर इनिशिएटिव की तरह अडॉप्ट किया गया। सो कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट ने सीआरसी को ड्राफ्ट किया। देन कन्वेंशन जो है, ये जो ड्राफ्ट था ये अडॉप्ट कर लिया गया 20 नवंबर 1989 में, और फिर एनफोर्समेंट में कब आया, 1990 में, अराउंड एक साल या एक साल से थोड़ा सा कम। ओके, तो इसको अडॉप्ट करिया, रेक्टिफाई किया, साइन किया मेंबर्स कंट्रीज ने, और ऑब्वियसली साइन कर लिया तो अब हमें उसकी तरफ काम करना पड़ेगा। सो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी हैं यूनाइटेड नेशन की, और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बच्चे के वेलफेयर के लिए काम करती हैं, जो हमें पता होना चाहिए, जैसे यूनेस्को है, यूनिसेफ है, डब्ल्यूएचओ है, आईएलओ है। सो एक बार इनकी फुल फॉर्म जो है वो आप कमेंट करके बताइएगा, बिकॉज अभी मैं जब ये आपकी एनआईओएस वाला सीरीज मैंने कंटिन्यू किया है, सो जो बच्चे शुरुआत में एक बार पुश करके मुझे भी कि मैम करवाइए करवाइए, शुरुआत में देखने लगते हैं 200-250, फिर वो धीरे धीरे और कम हो जाते हैं। सो प्लीज, मैं अगर डेली डाल रही हूँ इन लेक्चर्स को, आप भी डेली देखिए और रिस्पॉन्ड कीजिए कि जो मैं पूछ रही हूँ आपसे, बिकॉज आपके भले के लिए हो रहा है ये। अदरवाइज मेरा क्या जाएगा, मैं 2 सेकंड में बंद कर दूंगी इसको, मैं कोई और वीडियो या कोई और टॉपिक जो है पढ़ के डाल दूंगी, राइट। सो और भी, क्योंकि बहुत सारा काम है ऑलरेडी, उसमें से अगर आपके लिए टाइम निकाला जा रहा है, सो मेक श्योर आप रिस्पॉन्ड करें। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल अगेन रिस्पॉन्स बंद कर दें और मैं अगेन वापस से इसको बंद कर दूं, कितनी बार ये सीरीज बंद होगी ना। सो इट्स बेटर कि आप रिस्पॉन्ड करें और जो चीजें आपसे पूछी जाती हैं उनके आंसर भी करें। राइट ऑफ, अगेन जो ये आप साइन करने के बाद ऑब्वियसली आप कुछ तो करेंगे, तो हमारे पास राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है 2009 का, जिसमें बच्चों के अधिकार की बात की गई है। मतलब इस स्लाइड को तो भरना बेवकूफ़ी होगी, बिकॉज ये कई बार हो चुका है। सो आरटीई एक्ट जो है, अगर आपने नहीं देखा है, सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कुछ ना कुछ क्वेश्चन, कोई ना कोई सेक्शन आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी, कि कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देनी है, वो कौन से सेक्शन में मेंशन है, टीचर्स की ड्यूटीज कौन से सेक्शन में मेंशन है, टीचर्स को हम पढ़ाई के अलावा और क्या क्या ड्यूटीज दे सकते हैं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, प्यूपिल टीचर रेशियो क्या होगा, वगैरह वगैरह। देन बात आता है कि इतनी सारी एजेंसीज, इतने सारे डेक्लेरेशंस के बाद भी
ये चीजें ट्रू स्पिरिट में प्रैक्टिस में नहीं आ रही हैं। हम सबको पता है कि मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन हैं वर्ल्ड में जिनको बेसिक फैसिलिटीज भी जो ह्यूमन बीइंग को रहने के लिए मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही हैं, ठीक है। उनको जो है वो बहुत हार्ड है, उनको जो है दे आर मेड टू वर्क एंड हार्डली अलाउड टू एंजॉय देयर चाइल्डहुड। वो काम करते हैं, चाहे वो भीख मांग रहे हो, चाहे वो लेबर वर्क कर रहे हो, सो वो दे आर डूइंग समथिंग। सो वो चीज ध्यान रखनी जरूरी है कि ये चीजें अभी भी हो रही हैं, ओके। अगर हम चाइल्ड लेबर की बात करें, सो कोई भी काम जो बच्चों के लिए हार्मफुल है उनको एक्सप्लॉइट करता है किसी भी सेंस में, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, मोरल हो, या उनकी एक्सेस को यानी एजुकेशन से एक्सेस है उसको ब्लॉक कर रहा है, एजुकेशन के लिए नहीं जा पा रहे हैं वो, सो उसको हम चाइल्ड लेबर बोलेंगे। बहुत सारे, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारे, या जो टीवी इंडस्ट्री वहां पे बहुत सारे काम करते हैं बच्चे, राइट। सो उसको चाइल्ड लेबर इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि उनको एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है, दे आर डूइंग इट फॉर उनका जो मन कर रहा है उस वजह से कर रहे हैं। सो उनको वहां पे फिजिकली, मेंटली, मोरली टॉर्चर नहीं किया जा रहा है, इसलिए कई बार हम उसको चाइल्ड लेबर में इंक्लूड नहीं करते बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग एक्सप्लॉइटेड और उनको कोई हार्म भी नहीं हो रहा है उसमें, ओके। सो वो चाइल्ड लेबर इसलिए कंसीडर नहीं की जाती। अगर बच्चे को स्कूल ना भेज के अगर वो ढाबे पे जाके बर्तन धो रहा है, काम कर रहा है, वो एक्सप्लॉइटेशन है बिकॉज ब्लॉक हो रही है उसकी एक्सेस टू एजुकेशन। अगर आप ध्यान देंगे तो जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, 2000 में इन्होंने एस्टिमेट लगाया कि 246 मिलियन चाइल्ड वर्कर जो हैं वो 5 से 17 साल की एज के बीच में हैं जो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व्ड हैं, ऑफ विच 171 मिलियन जो हैं वो ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं जो कि हजार्डियस है उनकी हेल्थ के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए और उनके मोरल डेवलपमेंट के लिए, तो वो उनके लिए सही नहीं है। 171 मिलियन जो हैं 246 में से वो इस चीज में इन्वॉल्व हैं, जो कि बहुत हानिकारक और बहुत मतलब बड़ा स्टेटमेंट है ये देखा जाए तो, ओके। मोर ओवर 8.4 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो एंगेज हैं अनकंडीशनल वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर में, जिसमें फोर्स्ड या फिर बॉन्डेड लेबर इंक्लूडेड है, जहां पे बच्चों को जो है वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में यूज किया जाता है या ट्रैफिकिंग में यूज किया जाता है या कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन उनका देखने को मिला है। सो ये डाटा बिल्कुल ऐसे होता है ना, बहुत हार्ट शेकिंग है। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऐसा सब भी होता है। सो अगर आपको पढ़ाई का मौका मिल रहा है, सो यू आर वेरी प्रिविलेज्ड अपने आप में ही कि आप पढ़ पा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दैट मीन्स आप प्रिविलेज्ड हैं, ये बात मान के चलिए, ओके। देन अगर वायलेशन की बात करें, सो बहुत सारे नंबर ऑफ रीजंस हैं इनके वायलेट करने के, बच्चों के राइट्स जो हैं मतलब क्यों काम करवाए जा रहे हैं। पॉवर्टी हो सकती है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, इग्नोरेंस हो सकती है, ठीक है, मे बी फोर्स्ड टू बेग ताकि वो भूखे ना मरे, अपना खाना तो कम से कम खुद जो है ले पाएं, ठीक है। उनको पीटा जाता है या फिर हंगरी रखा जाता है, वो भी एक्सप्लॉइटेशन में आ जाएगा। दे मे बी फोर्स्ड टू कैरी हैवी लोड्स या फिर लंबे ड्यूरेशंस के लिए उनसे काम करवाया जाना। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो है उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी प्रॉपर नहीं मिलती हैं, और ऐसी सिचुएशन में ये जो सारी सिचुएशन हमने पढ़ी इसमें चाइल्ड के जो राइट हैं उनका वायलेशन हो रहा है, हनन हो रहा है, ओके। तो जो ILO है अपना, उसने इंटरनेशनल प्रोग्राम जो है फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, तो IPEC आपको पता होना चाहिए, एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ये प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया, बहुत सारी चीजों में एक्सप्लोर किया और इस प्रोग्राम ने बहुत सारे चाइल्ड लेबरर्स की हेल्प भी की। इवन 1989 का जो कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड था, उसमें भी जो है बहुत सारे बच्चों का पार्टिसिपेशन जो है वो देखने को मिलता है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1979 में एक कमेटी फॉर्म करती है जो कि चाइल्ड लेबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को स्टडी करेंगे, उनको सजेस्ट करेंगे ताकि क्या स्ट्रैटेजीज जो है वो हो सकते हैं वो सजेस्ट करेंगे। देन नेशनल पॉलिसी जो है वो लेके आते हैं चाइल्ड लेबर के ऊपर 1987 में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर कब आई, क्या किस चीज पे फोकस करेगी। ऑब्वियस सी बात है बच्चों के रिहैबिलिटेशन पे फोकस करेगी, जो हजार्डियस ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हैं बच्चे उनको वहां से निकालना और उनको रिहैबिलिटेट करना, ओके। देन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उसने भी जो इंप्लीमेंट किए हैं अराउंड 100 इंडस्ट्री स्पेसिफिक नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट्स, ताकि वो क्या हो सके, रिहैबिलिटेट किया जा सके जो बच्चे इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं जो कि उनके लिए ठीक नहीं है। तो ये 1988 में लॉन्च किया गया।
ठीक है जी। और भी बहुत सारे एनजीओज हैं जो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इस फील्ड में काम करते हैं, जैसे केयर इंडिया, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, प्रथम तो आप सब में से किसी न किसी ने जरूर सुना होगा। ओके, सो ये इरेडिकेट करना चाह रहे हैं चाइल्ड लेबर को इंडिया से। सो ये सारे के सारे एनजीओज भी इस तरफ काम कर रहे हैं। अगर हम स्कूल को देखें कि स्कूल में क्या वायोलेशन होता है, तो स्कूल को एक मिनिएचर सोसाइटी हम मानते हैं, और स्कूल को मिनिएचर सोसाइटी स्पेसिफिकली कौन से फिलोसोफर ने बोला है, ये मुझे बताइएगा सर्च करके। अगर आपको नहीं पता है तो सर्च करके बताइएगा, बट बताइएगा, ठीक है जी। मैंने करवा रखा है वो फिलोसोफर, बट आप इसको जरूर बताइएगा। देन इन स्पाइट ऑफ दिस, यानी ये जो मिनिएचर सोसाइटी हम मान रहे हैं, उसके बाद भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है क्लास में आर रिक्वायर्ड टू स्टडी द सेम टेक्स्ट बुक, परफॉर्म द सेम टास्क, फॉलो द सेम रूल्स एंड शो हाई अचीवमेंट लेवल्स। सो ये डाइवर्सिटी जो है हमें देखने को मिलती है। उस डाइवर्सिटी के बावजूद, मिनिएचर सोसाइटी के बावजूद, हम ये सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से। अगर वो फेल हो जाते हैं इन एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरने में, तो उनको स्कूल में टाइम टू टाइम पनिशमेंट भी दी जाती है। ये जो पनिशमेंट है, ये आप जाके खड़े हो जाइए क्लास में, वहां से लेके टॉर्चर करने तक भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन या डिपेंडिंग अपॉन द स्कूल, रीजन, सर्कमस्टांसेस। सो ये पनिशमेंट आप सबको पता है वेरी करती है। हम सब भी कोई ना कोई किसी न किसी पॉइंट पे तो हाथ ऊपर करके क्लास से बाहर या क्लास में पीछे खड़े हुए हैं। सो ये एक बेसिक पनिशमेंट है, जाके खड़े हो जाओ या दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, राइट। सो वहां से लेके टॉर्चर करने तक की पनिशमेंट आपको देखने को मिलती है। मीडिया ने भी बहुत बार रिवील किया है अलग अलग तरीके जो जिससे बच्चे पनिश किए जाते हैं, और वो वहां पे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। कई बार ऐसी वीडियोस वायरल भी होती हुई देखी हैं हमने। ओके, चिल्ड्रन जो हैं उनको डस्टर से, स्केल से, या जो भी टीचर के हाथ में उससे हमने हिट करते हुए देखा है कि वो कोई भी डस्टर मार दिया, चौक मार दिया। सो वो सारी चीजें हमने देखी हैं कहीं ना कहीं, और ये सारे इंस्टेंसेस हैं जो बच्चे को मतलब इंस्टेंसेस ऑफ चिल्ड्रन वहां पे जैसे खड़ा कर देंगे, या राउंड लगा के आओ, या नील डाउन हो जाओ, धूप में खड़े हो जाओ। तो वो सारी पनिशमेंट्स हमने देखी हैं, ठीक है। इंपोजिशंस आर गिवन विच आर ऑफ नो एजुकेशनल वैल्यू, तो उनके ऊपर चीजें इंपोज की जाती हैं जो कि एजुकेशनल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता। वो फोर्स किए जाते हैं कि अब जो उनका खेल कूद का टाइम है ना, मजे करने का टाइम है, उस दौरान भी पढ़ाई करें। वो भी एक तरीके से उनका राइट्स का वायोलेशन हो रहा है। दूसरों के सामने उनको मेंटली हरेस किया जाना, ये चीज भी हमने देखी है कि एम्बेरस कर दिया जाता है बिल्कुल कुछ कुछ सुना के टीचर के द्वारा, ठीक है। बहुत सारे स्कूल्स हैं विच डू नॉट हैव इनफ क्वालिफाइड टीचर्स। तो जब क्वालिफाइड टीचर्स नहीं हैं तो कैसी ही एजुकेशन बच्चों को मिलेगी, बिकॉज टीचर को पे कम करना पड़े, इस वजह से वो जो है बिल्कुल जो है नए फ्रेशर जिनमें उनको समझ नहीं आता या उनको ट्रेंड नहीं होते। फ्रेशर भी छोड़िए, अगर आप ट्रेंड हैं और फ्रेशर हैं तो बढ़िया बात है, बट वो क्वालिफाइड भी नहीं है। इट्स लाइक आपने बीएड नहीं किया, आप सिर्फ बीएससी करके और स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जबकि एक पर्टिकुलर हर एक क्लास को पढ़ाने के लिए एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ ट्रेनिंग आपको चाहिए। सो वो टीचर ट्रेनिंग में आता है कि अगर आप जो है डीएलएड कर रहे हैं तो आप छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं, बीएड कर रहे हैं, बीएलएड कर रहे हैं, या एनटीटी का कोर्स कर रहे हैं। तो वो अलग अलग कोर्सेज हैं जो कि टीचर्स ने नहीं किए होते बहुत सारे स्कूल्स में, एंड दे आर टीचिंग। सो वो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो वहां देखने को मिलेगी। टॉयलेट्स जो है वो बहुत पुअर कंडीशन में है, पीने का पानी नहीं मिलता है। मोस्ट ऑफ द प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन जो है वो ग्राउंड पे बैठ के पढ़ते हैं, भले ही जो है बारिश हो रही हो या सर्दी हो या कुछ भी हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, दे आर टॉट इन द लैंग्वेज जो उनको समझ ही नहीं आती, आप उस लैंग्वेज में उनको समझा रहे हैं। स्कूल्स जो हैं उनको भी ऑफन हैव बिकम प्लेस ऑफ पनिशमेंट एंड टॉर्चर देन अ प्लेस ऑफ हैप्पीनेस। तो वो एक हैप्पीनेस का प्लेस होना चाहिए कि बच्चे का सुबह उठ के मन करे स्कूल जाने का। सो वो स्कूल की जिम्मेदारी है ऐसा एनवायरमेंट रेडी करना, ओके। तो कोई गारंटी नहीं है वहां पर भी बच्चे की सेफ्टी और सिक्योरिटी की, तो स्कूल के अंदर भी बच्चों के राइट्स का हनन होता है। अब प्रोटेक्शन कैसे होगा? प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास ऑल्दो बहुत सारे एनजीओज भी काम कर रहे हैं इस फील्ड में, बट हमारे पास अगर हम फेडरल स्ट्रक्चर में बात करें, सो एनसीपीसीआर और एससीपीसीआर हमारे पास है, यानी नेशनल कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड नेशनल कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। स्टेट कमीशन, नेशनल और स्टेट कमीशन, ठीक है। नेशनल कमीशन कब बनाया गया था? 5 मार्च 2007 में। ये याद रखिएगा कि कब सेटअप किया गया है। बच्चों की जो है वो राइट्स जो गारंटीड है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनका हनन ना हो, ये ध्यान रखने के लिए उन्होंने जो है इंक्लूड किया कि सभी बच्चे इक्वल हैं लॉ की नजरों में, एंड फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन उनको मिलनी चाहिए 6 से 14 साल के बीच में। प्रोहिबिशन होना चाहिए ट्रैफिकिंग का, फोर्स्ड लेबर में वो इन्वॉल्व ना हो, हमें चाइल्ड लेबर प्रोहिबिट करनी है, बंद करवानी है।
ठीक है, इन्होंने बहुत सारी पॉलिसी गाइडलाइंस भी जो है वो यूज की हैं, गाइडलाइंस इशू की हैं एंड एडवोकेट करते हैं ये कॉर्पोरल पनिशमेंट को बैन करने में, जो हमारे आरटीई एक्ट में मेंशन है। जो एनसीपीसीआर है उसकी लाइंस पे काम करेगा एससीपीसीआर, यानी नेशनल लेवल पे जो काम हो रहा है वो यहाँ पे स्टेट लेवल पे अगर कुछ गड़बड़ है तो वो एससीपीसीआर को निर्देश दे सकते हैं, या फिर कोई चीज अगर नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो स्टेट जो ये आपका स्टेट कमीशन है वो भी उस चीज को उस चीज में हेल्प करेगा आपकी। ओके, इसके अलावा अगर बात करें तो बहुत सारे एनजीओ, जैसे एक एनजीओ है चाइल्ड राइट्स एंड यू, जिसको हम क्राई, CRY, चाइल्ड राइट्स एंड यू, तो ये 4 बेसिक राइट्स के ऊपर फोकस करते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन CRC, कन्वेंशन फॉर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, उन्होंने जिसको डिफाइन किया है। सो वो क्या है, सर्वाइवल, डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन एंड पार्टिसिपेशन। सो इन चीजों पे वो जो है फोकस करते हैं, ये 4 चीजों पे। राइट्स ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट टू बी डिनाइड, डिनाई नहीं किया जाना चाहिए, अगर डिनाई हो रहा है तो बहुत सारे लीगल प्रोविजंस हैं कि बच्चे को रेस्क्यू किया जा सकता है। बट पॉइंट ये है कि ना तो बच्चा और ना ही उनके पेरेंट्स इन चीजों से अवेयर हैं। सो वो अवेयरनेस अभी भी कम है, अगर आप लेवल देखेंगे तो ग्रेजुअली इंक्रीज हुई है बट स्टिल कम है। सो लॉज हैं किसके अगेंस्ट, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट। स्पेशल जुडिशियरी है हमारे पास जो कि चाइल्ड लेबर अबोलिशन के लिए सेटअप की गई है। आरटी एक्ट भी है जो प्रोटेक्ट करता है बच्चों को। अकॉर्डिंगली कोई भी चाइल्ड जो है उसको फिजिकल या मेंटल पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। ये कॉर्पोरल पनिशमेंट की बैनिंग जो है वो हमारे ऑलरेडी आरटी एक्ट में मेंशन है। हर एक बच्चे को ह्यूमन बीइंग की, मतलब ह्यूमन बीइंग ही है ना एक तरीके से, तो इन ह्यूमन बिहेवियर उसकी तरफ नहीं होना चाहिए। जो सारी चीजें हमने पढ़ी वो नहीं होनी चाहिए बेसिकली। ओके, तो स्कूल्स को ये चीज समझना पड़ेगा कि किसी को पनिश ना किया जाए और बहुत जगह पे जब पनिशमेंट की जाती है, बच्चे को कुछ हो जाता है आजकल, सो वो मेंटल हैरेसमेंट का केस भी कर देते हैं बहुत सारे। ये चीज भी हम कई बार न्यूज में देखते हैं कि टीचर ने ये किया और पेरेंट्स ने जो है वो उस पर केस कर दिया। तो जो अवेयर्ड है वो ध्यान रखते हैं इन चीजों का पेरेंट्स, जो अवेयर्ड नहीं है वो शायद ये बोला है कि 2 और मार दो जी इसके। ठीक है, सो वो डिपेंड करता है, बट कॉर्पोरल पनिशमेंट होनी नहीं चाहिए। देन अगर हम बात करें टीचर का क्या रोल रहेगा, टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो बच्चे की डिग्निटी को रिस्पेक्ट करे, इंक्रीज करे प्यूपिल पार्टिसिपेशन। ऐसा ना हो कि ट्रेडिशनल तरीके से आप पढ़ा के और चले गए हैं। एक एटमोसफियर जो कि फ्री है, जिसमें फियर नहीं है, ट्रोमा नहीं है, एंजाइटी नहीं है, वो एटमोसफियर, अच्छा एटमोसफियर आपको क्रिएट करना है। जेंडर इक्वालिटी को डेमोन्स्ट्रेट करना है। तो अगर हम स्पेसिफिकली ये लाइन मेंशन करें, दैट मीन्स आप सोचिए कि कितने लेवल पे जेंडर इनइक्वालिटी है। सोचने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो। ठीक है जी, सो टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, यहीं से चीजें शुरू हो सकती हैं। ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन का, स्कूल का, स्टेट का, या जो है आपके लोकल बॉडीज का बहुत रोल रहता है, बट टीचर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, मैं तो एटलीस्ट मानती हूँ कि बहुत बड़ा रोल रहता है टीचर का, कि आप किस तरीके से बच्चों को ट्रीट करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। यहाँ पे आपका जो है कोर्स 506 मैंने कंप्लीट करवा दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।